ये जो खास जो सरकार जो 2014 के बाद सत्ता में आई है, इसने कम से कम हम देखते थे कि दूसरी सरकारें कुछ सुनती थी और उसमें कुछ मतलब रद्द-ओ-अमल करती थी, लेकिन ये तो इसने तो कहा कि हमें सुनना ही नहीं है, हमें किसी की परवाह ही नहीं है। 56 इंच के सीने की बात करते हैं और चीन के आगे जो पहले कहते थे कि लाल लाल आंख दिखाइए, अब जो है वो 56 इंच का सीना कहाँ घुस गया है। पहले कहता है कोई ना घुस आया है ना घुसा हुआ है, लेकिन अब वो चीन घुस आया भी है, घुसा हुआ भी है और गांव भी बना लिया है अरुणाचल प्रदेश में। ये बोलता था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं वो करने दूंगा, और आज हर चीज की सेल लगी हुई है, चाहे वो तेल भेल सेल जो भी हो, हर चीज की सेल लगी हुई है। और किसको दिया जा रहा है, ये भी इसमें भी एक खास, आप देखिए ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिस तरीके से इसने अपना नंगा नाच कर रहा है, ये कि 2 आदमी बेचने वाले 2 आदमी खरीदने वाले। पहले तो नाम बताइए क्या नाम? मेरा नाम रमेश पराशर, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर का राष्ट्रीय सचिव। आज आपका क्या कार्यक्रम क्या था? असल में हमारा ये कन्वेंशन जिसमें हमने अपने आगे के कार्यक्रमों की घोषणा की है और हमारा एक रेजोल्यूशन इसमें अडॉप्ट हुआ है, वो इंग्लिश और हिंदी आपको मिल जाएगा। इसमें ख़ास बात ये है कि जिस तरीके से देखिए तमाम सरकारें वो कॉरपोरेट की ही सेवा करती आई है, हमें मालूम है। 91 में चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो, जिसने जो नई आर्थिक और औद्योगिक नीति लेकर आई थी, वो भी जन विरोधी थी, जिसमें मतलब आपका ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तमाम चीज़ें अडॉप्ट की गई, लेकिन पॉलिसी सबकी एक ही है, जो भी सरकार सत्ता में आई हो। लेकिन ये जो खास जो सरकार जो 2014 के बाद सत्ता में आई है, इसने कम से कम हम देखते थे कि दूसरी सरकारें कुछ सुनती थी और उसमें कुछ मतलब रद्द-ओ-अमल करती थी, लेकिन ये तो इसने तो कहा कि हमें सुनना ही नहीं है, हमें किसी की परवाह ही नहीं है। 56 इंच के सीने की बात करते हैं और चीन के आगे जो पहले कहते थे कि लाल लाल आंख दिखाइए, अब जो है वो 56 इंच का सीना कहाँ घुस गया है। पहले कहता है कोई ना घुस आया है ना घुसा हुआ है, लेकिन अब वो चीन घुस आया भी है, घुसा हुआ भी है और गांव भी बना लिया है अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारी ये जो सम्मेलन है, ये जो 44 को जो हमारे श्रम कानून जो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते हुए गुलामी के ज़माने से लेकर आज तक जो हमने हासिल किए थे, जो अधिकार मजदूर वर्ग ने हासिल किए थे, वो अधिकार एक झटके में फिल्म बन के उसमें उससे 4 कोड में बदल के इन्होंने तमाम उन अधिकारों को छीन लिया है। वो चाहे हमारा आंदोलन का अधिकार हो, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार हो, हड़ताल करने का अधिकार हो, वो हमारे मतलब जो तमाम तरह के बेनिफिट्स जो सोशल सिक्योरिटी तमाम खत्म कर दिया। वो जो जॉब की सिक्योरिटी थी, परमानेंट जॉब का जो कॉन्सेप्ट था, वो परमानेंट जॉब का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ये जो 4 कोड जो बनाए गए हैं, हमने पूछा बार बार लेबर मिनिस्टर से भी कि भाई ये तुम्हारे किसने मांगे थे ये कोड, लेकिन ये कोड तो मांगे थे कॉर्पोरेट घरानों ने, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर जिस तरीके की छूट दी जा रही है, ये जो लूट की छूट है, और इसमें सबसे बड़ा जो चोट करी है वो श्रमिकों के ऊपर करी है कि उनका जो तमाम अधिकारों को छीन के और उनको जो एक तरीके से बंधुआ मजदूर में परिणत कर दिया है, उनको जो है वो हायर एंड फायर की पॉलिसी जो लागू कर दी है, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी खत्म कर दी है, उनका जो कोई जो अब जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और फिक्स मतलब भत्तों पर आपको तनख्वाह पर, तो ये जो तमाम कॉन्सेप्ट जो खत्म किए गए हैं, इसके खिलाफ हमारा ये है। दूसरा सबसे बड़ा जो हो रहा है कि तमाम दायरों को बेचा जा रहा है। ये जो अब एक नया टर्म क्या टर्म लगाते रहते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसका मायने क्या होता है वो वही जाने, लेकिन इसके माध्यम से तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया था लोगों के खून पसीने की कमाई से, उसको एक के बाद एक बेचा जा रहा है। ये जो सेल लगी हुई है, ये बोलता था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं वो करने दूंगा, और आज हर चीज की सेल लगी हुई है, चाहे वो तेल भेल सेल जो भी हो, हर चीज की सेल लगी हुई है। और किसको दिया जा रहा है, ये भी इसमें भी एक खास, आप देखिए ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिस तरीके से इसने अपना नंगा नाच कर रहा है, ये कि 2 आदमी बेचने वाले 2 आदमी खरीदने वाले, ये जो चौकड़ी बनी है, ये
इस देश के संसाधनों को लूट रही है। और उसमें आप देखिए जो बेचने में जो हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन जो एक के बाद एक पब्लिक सेक्टर का किया जा रहा है, इसमें आप जानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा क्या है, खतरनाक हमला क्या है? वो जो आरएसएस का था कि हम जो है वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों को हम ये नहीं कर, मतलब उनको जो रिजर्वेशन का उनको एक हासिल था अधिकार, उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते थे चुनाव के इसके उसमें, अब इन्होंने कर दिया। जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो उसमें तो उनका कोई अधिकार नहीं है, उसमें तो प्राइवेट, उसमें तो कोई आरक्षण है नहीं, उसको रिजर्वेशन है नहीं। लोग वंचित, शोषित, पीड़ितों को इस तरीके से, और जो डायरेक्ट भर्तियां की जा रही हैं, लेटरल एंट्रीज हो रही हैं, वो तमाम ये एक सब चीजें यही दिखाती हैं कि जो अधिकार हासिल थे वो दलितों को, वंचितों को, मजदूरों को, किसानों को, वो तमाम अधिकारों को छीन लो। ये जो हमारा ये सम्मेलन में एक प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि जिस तरीके से 3 कृषि कानून लाए गए हैं, 3 कृषि कानून, और उसमें जो खतरनाक, जो सबसे बड़ा कि जिस तरीके से भंडारण की असीम क्षमता दी गई है, और ये बिजली का जो संशोधन, ये इतना खतरनाक संशोधन है। अब मैं आपको बता दूं कि ये देश की जनता को तबाह करने जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिस जैसे हमें हवा, पानी और ये तमाम चीज चाहिए जीवन की रक्षा के लिए। आज कल्पना नहीं की जा सकती है बिजली के बिना जीवन की, सभ्यता के विकास की, और उसी को ये बेच रहे हैं, प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। वो मनमानी लूट करेंगे, आर्टिफिशियल अभाव पैदा करते हैं। कोयला को क्योंकि उनको मंगाना था ऑस्ट्रेलिया से, अडानी की खदानों से या बाहर से मतलब मंगाते हैं, उसका ओवर इनवाइसिंग करते हैं, और यहाँ बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं एक के बाद एक। जो मतलब स्टैंडर्ड बिडिंग जो इन्होंने की है अभी जो यूनियन टेरिटरीज, ये तुम्हारा चंडीगढ़ हो, तुम्हारा जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन्हें तमाम में मतलब इसको कानून पास हुआ नहीं है, बेचना शुरू कर दिया। और अभी देखिए आप किस तरीके से ये जो योगी बोल रहा है क्या कि हमने 20 रुपए यूनिट बिजली लेकर हम जनता को परेशान नहीं होने दिया, हमने बिजली दे दी। अरे 20 रुपए आज तूने किया है, आज तो वो सब्सिडी का राइट भी खत्म है इस बिजली कानून में। किसी स्टेट को कोई राइट नहीं रहेगा कि वो सब्सिडी प्रदान कर सके। अगर उन्हें करनी है तो अपनी तरफ से करो, वो आप जो है वो मतलब उसके डायरेक्ट ट्रांसफर करो, कैश ट्रांसफर करो। जो हालत इसकी हुई है, गैस सिलेंडर की हुई है, वो आप देख रहे हो। महंगाई के खिलाफ हमारा आज का प्रस्ताव में है, बेरोजगारी के खिलाफ आज के हमारे प्रस्ताव में है। किस तरीके से दाम बढ़ाए गए, तेल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं। तुमने 40 रुपए बढ़ा के 38 रुपए बढ़ा के 5 रुपए उसमें कम कर दिए, बोला हमने बड़ी राहत प्रदान कर दी। अभी तो सर वो पहले ही उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी उसको, वो क्या ना बड़ी राहत प्रदान कर दी। क्या किया पहले, मतलब आपने मतलब जेब से निकाल लिया और फिर कह रहे कि आपको 5 रुपए हम दे रहे, 40 रुपए निकाल लिया तो 5 रुपए आपको दे रहे। कृषि कानून की बात कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। देखिए आय दुगनी की हालत हम देख रहे हैं ना। किसान जब अपना गल्ला बेचने जाता है, किसान जब अपना झोला बेचने जाता है तो हालत क्या हो रही है। वो तो 1000 से नीचे 1900 रुपए में बिक रहा है। एमएसपी जो डिक्लेयर कर रखी हो 1800-1900। लेकिन ये सवाल ये है कि तेल बढ़ रहा है जो किसान को जरूरत पड़ती है, डीजल, अच्छा बीज के दाम बढ़ रहे हैं, खाद की मारामारी आप देख रहे हो किस तरीके से हालत हो रही है, किस तरीके से ब्लैक और किस तरीके से बिक रही है। ये जो तमाम जो इनपुट्स है कृषि के वो डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं। ये कौन से फार्मूले से किसान की आय दुगनी हो जाएगी और फसल बिक रही है आधे दामों में। सर दिल्ली के और ये मांग भी जब करी जाए कि एमएसपी की गारंटी दो, ये जब मुख्यमंत्री था तब ये इसमें ये कहा कि लिखा कि भाई हमें जो एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। आज सत्ता में आने के बाद सब कुछ पलट गया। तो प्रसाद क्या प्रयास किया, क्या बोल रहे थे सर? मैंने ये कहा था कि तमाम जो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि मुफ्त राशन, ठीक है ना, और किसानों को मतलब 2 लाख करोड़ रुपए, इस तरह से बहुत सारे तमाम। देखिए जुमले इतने हैं और छोड़ने में ये सरकार जो है वो बहुत मतलब, क्योंकि झूठा, इससे झूठा प्रधानमंत्री ना भूतो ना भविष्य थे। कितनी झूठ बोल सकते हैं, कितनी लंबी लंबी छोड़ सकते हैं।
चाहे 2-15 लाख का जो ये हो, चाहे काला धन की बात हो, चाहे दो रोजगार की बात हो, तो अभी ये छोड़ रहे हैं लंबी लंबी कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने हमने। देखिए ये जश्न मनाते, हर चीज इनके लिए इवेंट है, हर चीज को ये बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन असलियत में जब देखते हैं तो वो जमीनी स्तर पर लोगों का जीवन दूभर हो रहा है। आपने बात करी है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाना, इससे 70 साल के बाद इससे बड़ी शर्म हो नहीं सकती कि ये 80 करोड़ लोग किस तरीके से गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनके जेब से तमाम मतलब उनके जो खरीद शक्ति को खत्म कर दिया, निचोड़ लिया है, और अब तुम उनको सामने जूठन डाल रहे हो। वो भी कह रहे कि अब जो है नवंबर के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। ये देश बहुत बड़े एक संकट के सामने खड़ा है। भूखमरी में 101वें नंबर पर 106 देशों में से हम बांग्लादेश, ये पाकिस्तान और इनसे भी नीचे आ गए हैं। ये देश, ये विश्व गुरु, और ये जो है उनकी ये जो कह रहे कि हमने इतने लाख करोड़ दे दिए, ये क्या कर रहे हैं? अरे लाख करोड़ तो तुमने दिए हैं अडानियों अंबानियों को, उनको राहत पैकेज दिए हैं, और तुमने जो है उनको बैंक लूटने कर भाग जाने दिया है। तुमने जनता का क्या फायदा किया है? कोई फायदा किया है? कोई बताएगा? नहीं किया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो काले अंग्रेज, ये जो अंग्रेजों ने जो चाल चलाई थी, फूट डालो राज करो, ये भी इनकी जो नीति है, फूट डालो राज करो, आपस में लड़ाओ। अरे हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, ये इसके बिना तो इनका कोई पूरा ही नहीं होता। मतलब यही आधार है इनका, बेसिक चीज यही है। लेकिन अब लोग समझ गए, जिस तरीके से अंग्रेजों ने फूट डाल के राज किया और उसको समझ के लोगों ने उसको फिर यहाँ से उखाड़ फेंका, इनका भी, काले अंग्रेजों का भी अब जो अंत आ गया है। ये लोग समझ चुके हैं कि ये बेसिक मुद्दों से ध्यान, जीवन से जुड़े मुद्दों से ध्यान बटा के फर्जी मुद्दों में जो लाते हैं, अब वो जुमला चलने वाला नहीं है। अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ये चलने वाला नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा से भी लीडर आए थे, किस तरह के संयोग? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने हमारे साथ, हम जब भी कभी, हमारी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का ये संयुक्त मंच है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है और हमारी कई बैठकें भी हुई हैं आपस में। और आज आपने देखा उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ शामिल था। तो जब भी कभी कोई कॉल होती है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें ट्रेड यूनियन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, अपने आह्वान करता है अपने वर्कर्स को। इसी तरीके से जब वर्कर्स की कॉल होती है तो संयुक्त किसान मोर्चा करता है। और इस जो इकाई को और भी मजबूत करने के लिए 26 नवंबर को उधर किसानों का दिल्ली मार्च का, दिल्ली के पार्लियामेंट बॉर्डरों पर जो बैठने का जो एक साल पूरा हो रहा है, इधर हमारा 26 नवंबर को जो हड़ताल की थी हमने, उसका 1 वर्ष पूरा हो रहा है। दोनों ने मिलकर इसको एक प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया है। तमाम जगह बड़ी बड़ी रैलीज होंगी, तमाम कैपिटल्स में, और जो हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं, हरियाणा, पंजाब और ये जो राजस्थान का जो लगता इलाका है, इसके लोग सारे बॉर्डरों पर इकट्ठे होंगे। और सब मजदूर भी सम्मिलित होंगे, किसान भी सम्मिलित होंगे, और देश भर के पैमाने पर ये विरोध दिवस मनाया जाएगा। हमने जब अभी बजट सेशन आएगा फरवरी में, उस बजट सेशन के दौरान डेट बाद में डिक्लेयर करेंगे, 2 दिन की बड़ी हड़ताल की जाएगी, जिसमें किसानों का, मजदूरों का, सबका समर्थन रहेगा। और ये हड़ताल इस बार बहुत ही कामयाब हड़ताल होने जा रही है। और इस सरकार को ये जो घमंड, इसका जो घमंड हो रहा है कि किसानों के 650 से ज़्यादा उनके शहीद हो गए हैं, उनकी परवाह नहीं है। आज कौन सा सेक्शन है जो एजिटेटेड नहीं है? इसीलिए ये जो एकता कायम हो रही है, मजदूरों की, किसानों की, छात्रों की, नौजवानों की, जो दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों की, ये एकता एक ये जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। किसानों ने जो अगुवाई की है, जिस तरीके से उन्होंने इस मोर्चे को संभाला 1 साल तक, विश्व का सबसे बड़ा लंबा चलने वाला आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। इसने एक मिसाल कायम की है और इसने रोशनी भी दिखाई है। इसी से प्रेरणा लेते हुए तमाम तबके उठ रहे हैं और वो एक साथ उसमें कल्बिनेट करेंगे हड़ताल में। और इस बार इनका कोई जुमला चलने वाला नहीं है। ये यूपी मिशन तय किया है किसानों ने। किस तरीके से देखिएगा आप
जो तमाम ध्रुवीकरण करने की चेष्टा हो रही है और ये मिशन 24 तक जा रहा है। आप उसको समझ रहे हैं कि इस सरकार को तो जाना ही है, लेकिन हम एक बात कहते हैं, फिर हम वही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि पॉलिसीज आर नॉट ऑफ एनी पर्सन और पार्टी, पॉलिसीज आर ऑफ द स्टेट। जो कोई भी सत्ता में जाएगा वो कॉरपोरेट की गुलामी चाकरी करेगा ही। इसीलिए ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हमारा संबल है। चुनाव में एक पार्टी आएगी जाएगी, लेकिन ये फासिज्म को जिस तरीके से लागू कर रहे थे, जिस तरीके से तमाम चीज़ों को धराशायी करते जा रहे थे, उसको जाना तो जरूर है ही है। एक डेमोक्रेटिक वातावरण को फिर बहाल किया जाए, उसके लिए जरूर यही सरकार का जाना, लेकिन आंदोलन ही हमारी शक्ति है और ये आंदोलन जारी रहेगा। फरवरी में बजट सेशन के दौरान 2 दिन की हड़ताल, उसमें तमाम तबका शामिल होगा और हम सफल करेंगे इसको। सर एक लास्ट सवाल है।